नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। भोपाल में आज सीएम शिवराज ने वनवासियों को सौगात दी है। जनजातीय संग्रहालय में आयोजित हुई वनाधिकार उत्सव में सीएम शिवराज ने वनवासियों को 22,000 से ज्यादा वनाधिकार पट्टे बांटे। इससे 47 जिलों के वनवासियों को फायदा होगा। कार्यक्रम में सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हितग्राहियों से बातचीत की और अपने संबोधन में वनवासियों के हर हित का ध्यान देने की बात कही। उनकी माने तो बीजेपी की सरकार और उनकी नीति है कि जो गरीब है वो सबसे पहले है। इसके साथ इन्होंने ऐलान किया कि उनकी सरकार वनवासियों के बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं रहने देगी। इसके साथ इन्होंने आज ऐलान किया कि आदिवासियों वनवासियों के छोटे मोटे झगड़ों में जो केसेस हुए हैं अब वो वापस होंगे। मेडल जीत और मुख्यमंत्री के नाते आज भी मैं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा भी यही है। जो सबसे नीचे, सबसे पीछे, सबसे गरीब, उसके लिए सबसे पहले निकाय के लिए सरकार, और इसलिए हक है, हमारा अधिकार है। और ये मेरा संकल्प और प्रतिज्ञा है कि मैं दे के रहूंगा चाहे कुछ हो जाए। पढ़ाई में बच्चों की कोई कमी मामा नहीं रहने देगा। आपको कुछ नहीं लगा, बस बच्चों को ढंग से पढ़ेंगे, स्कूल भेजना। छोटे मोटे कई आपराधिक मामले, उनमें अदालतों की चक्कर काटने पड़ रहे हैं। मैं 302 की बात नहीं कर रहा, 307 की बात नहीं कर रहा। छोटा मोटा मामला कहा सुनी हो गई, छोटा मोटा झगड़ा हो गया तो मर गए, वकीलों को पैसा दे देंगे। मैंने निर्देश दिए हैं कि जितने ऐसे छोटे मोटे आपराधिक मामले हैं जो वर्षों से चल रहे हैं और आदिवासी गरीब परेशान है, वो सब के सब वापस ले लिए जाएंगे। हमने खेल परिसर भी बनाए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने ग्वालियर के दौरे के दूसरे दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में हमारा संविधान और प्रजातंत्र दांव पर है। 15 साल एमपी में शासन करने वाले मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपने 15 महीनों में क्या किया। कमलनाथ यही नहीं रुके, उन्होंने सीएम शिवराज पर अब तक का सबसे करारा प्रहार किया। साथ ही कमलनाथ ने उपचुनाव को एमपी का मुख्य उपचुनाव बताया। उन्होंने कहा कि उपचुनाव ग्वालियर चंबल के भविष्य को तय करेगा। तो वहीं कमलनाथ के बयान पर सीएम शिवराज ने पलटवार किया और कहा कि मुझे अपशब्द कहने में अगर उन्हें शांति मिलती है तो वो कहते रहें। तो आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के दौरे का दूसरा दिन था ग्वालियर में। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जमकर बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा और ये भी कहा कि संविधान और प्रजातंत्र दांव पर है बीजेपी के शासनकाल में। शिवराज जी कहिए 10 दिन में माफ नहीं किया। शिवराज जी आप इतने नालायक तो नहीं है कि 53 लाख कर्जा नहीं माफ पहचान नहीं सकते, कैसे कार्रवाई होगी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तुम ऐसी। मैं तो किसी को नालायक नहीं कहता, पहले ही मुझे नालायक कह चुके हैं वो। अब मैं जैसा हूं मेरी जनता जानती, मेरा प्रदेश जानता है, और उनकी आत्मा को संतुष्टि मुझे नालायक में बोलने में मिलती है तो बोल के प्रसन्न हूं, मुझे क्या पता। छिंदवाड़ा में किसान प्रदर्शन के दौरान एसडीएम को स्याही पोतने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस नेता बंटी पटेल पर पुलिस ने रासुका लगाई है। पुराने आपराधिक रिकॉर्ड्स के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। साथ ही पूर्व विधायक गंभीर सिंह चौधरी समेत 22 लोगों के खिलाफ इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं दूसरी तरफ इस मामले के विरोध में राज्य प्रशासनिक सेवा के 400 अधिकारी हड़ताल पर चले गए हैं। तो अब आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता बंटी पटेल ने कल एसडीएम के मुंह पर स्याही लगाई थी और अब उस मामले ने तूल पकड़ ली है और बंटी पटेल पर रासुका लगाई गई है। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के साथ तहसीलदार, पटवारी, आरआई भी हड़ताल पर हैं और कोविड-19 की सेवाओं को छोड़कर बाकी सरकारी काम नहीं होंगे, जिससे हुई सरकारी सेवाएं अब ठप हो गई हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा संघ की मांग है कि सरकार अफसरों को 3 और 1 गार्ड की
सुविधा मुहैया कराई जाए, मजिस्ट्रेट पावर वाले अफसरों को बत्ती की सुविधा दी जाए। तो अब जितने भी अधिकारी तहसीलदार हैं, अब उन्होंने भी इसका विरोध किया है। आज से हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है। हमारे जितने भी अधिकारी हैं वो पूरे जिले में कलमबद्ध हड़ताल कर दी गई है। ये सिर्फ छिंदवाड़ा में कि पूरे प्रदेश में भी कुछ? पूरे प्रदेश में रहेगा। सिर्फ कोविड की जो अति आवश्यक सेवाएं हैं वो प्रदाय करते रहेंगे, बाकी सभी सेवाएं में हम लोग हड़ताल करेंगे। हम लोग की मांग ये है कि जितनी भी इस तरीके के प्रदर्शन होते हैं उसमें एक हम लोग को समुचित सुरक्षा व्यवस्था दी जाए, और हम ये मांग करते हैं कि जितने भी हमारे एसडीएम्स हैं या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं उनको 1-4 का गार्ड प्रोवाइड किया जाए। दूसरा हमारी मांग ये है कि पुलिस की भांति जो बत्ती उनको प्रदाय की गई है, जिससे कि एक डेकोरम होता है एक पद का, और हम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस होती हैं तो उसमें अगर बत्ती प्रदाय की जाएगी तो एक जनता में मैसेज जाता है कि ये एसडीएम है या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, तो उसका एक सम्मान बना रहता है। तो बंटी पटेल पर रासुका तो लगाई दी गई है। अब राज्य प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी हैं, साथ ही तहसीलदार जो हैं, पटवारी, ये सब आरआई को मिलाकर सब हड़ताल पर हैं। सिर्फ कोविड-19 की सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी सरकारी काम नहीं होंगे, इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है, जिससे अब सरकारी सेवाएं ठप हो गई हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा संघ की मांग है कि सरकार अफसरों को 3 गार्ड की सुविधा मुहैया कराए, मजिस्ट्रेट पावर वाले अफसरों को बत्ती की सुविधा दी जाए। तो अब ये लोग भी अपनी मांगों पर अड़ गए हैं। दरअसल कल क्या हुआ था कि जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने एसडीएम के मुंह पर स्याही पोत दी थी, और उसके बाद से ही इस मामले ने तूल पकड़ी है, और उसके बाद से ही अब पूरे राज्य प्रशासनिक सेवा के जितने भी अधिकारी हैं, तहसीलदार हैं, आरआई हैं, ये सब अब हड़ताल पर हैं। इन सभी ने अपना काम रोक दिया है। सिर्फ कोविड-19 की सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी सरकारी कामों पर अभी रोक लगाई गई है। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आज परिवार सहित महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचे। मीडिया कर्मियों से बातचीत में वीडी शर्मा ने फिर दावा किया कि वो उपचुनाव में 28 सीटें जीतने जा रहे हैं। वहीं छिंदवाड़ा में एसडीएम के मुंह पर कालिक पोते जाने की घटना की उन्होंने निंदा की। महाकाल का आशीर्वाद तो हमेशा से है और हम हमेशा महाकाल के आशीर्वाद के लिए आते हैं। मैं आज परिवार के साथ बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने आया हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे तो भगवान से प्रार्थना की है और उज्जैन में आकर के बाबा महाकाल के आशीर्वाद के साथ ही और उनकी शक्ति के आधार पर ही हम आगे बढ़ते हैं और उसी पर काम करते हैं। अध्यक्ष जी, आने वाले उपचुनाव को लेकर क्या लग रहा है? बीजेपी कितनी सीटों पर विजय प्राप्त करेगी? बीजेपी 28 की 28 सीटों पर विजय प्राप्त करेगी बाबा महाकाल के आशीर्वाद, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर जो काम किया है उस काम के आधार पर, हमारे नेतृत्व के आधार पर, माननीय मोदी जी ने देश के अंदर जो काम किया है, तो इस आधार पर मध्य प्रदेश की जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध है और 28 की 28 सीटें हम इस उपचुनाव में जीतेंगे। जिस तरीके से कल छिंदवाड़ा में जो हरकत हुई है टीम के साथ में, उसको आप कितना निंदनीय? ये जो लोग हैं वो बौखला गए हैं और इन्होंने अपना आपा खो दिया है मध्य प्रदेश के अंदर। कमलनाथ जी भी उल जलूल बोल रहे हैं तो उनके अनुयायी क्या करेंगे? वो भी यही करेंगे। दुर्भाग्यजनक घटना है और मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो प्रशासन कर रहा है। लेकिन कांग्रेस की जमीन मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस खो चुकी है, इसलिए इस प्रकार की घटनाएं करने का प्रयास वो लोग कर रहे हैं। यही घटना कल आपके जो पुलिस के पार्षद है उनके द्वारा की गई है। उन्होंने पुलिसकर्मी को मारपीट भी करी है। देखिए, कोई भी हो, मैंने क्या कहा ना, कोई भी हो, इस प्रकार की 60,000 की फसल खराब हुई और फसल बीमा मिला मात्र 217 रुपए। ऐसे एक नहीं कई जिलों से खबर है कि फसल बीमा के नाम पर मजाक हुआ है। रिपोर्ट। और जिसका 18 में करोड़ों रुपए बांटा गया, अब हम शासन से कैसे केस लड़े सर? बैतूल जिले के गोधना गांव में इन किसानों की नाराजगी इस बात पर है कि फसल बर्बाद हो जाने के साथ हजारों रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन फसल बीमा के नाम पर कई किसानों के खाते में 50 और 100 रुपए आए हैं। एक मतलब 2 हेक्टेयर में सोयाबीन बोया और 1050 रुपये डाला, उसके बाद बीमा एक रुपये दे रही है। तो एक प्रकार का मजाक कर रहे हैं, धोखाधड़ी अपने किसानों के साथ। हम लोगों ने सुना कि बीमा आया है, हम सभी लोग बहुत खुश हो रहे थे कि कुछ पैसा आया होगा। जब लिस्ट देखी हम लोगों ने तो हमारा मात्र 1 रुपये बीमा आया। हमने प्रीमियम भरा था 1050 रुपये, आया हमारा 1 रुपये। आप बताइए, बच्चों की चॉकलेट भी नहीं आती है 1 रुपये में।
हम क्या करेंगे उस पैसे का, 1 रुपए का। ये भिंड जिले के किसान कैलाश शर्मा है। 60,000 की फसल खराब हुई थी। फसल बीमा केवल 217 रुपए। हमारे 60,000 रुपया का नुकसान हुआ है। वाली बीमा में केवल कहना 2 से 17 रुपया खाते में डाली। ऐसे हम क्या कहना भूखल मरेंगे, हमारे को कुछ नहीं मिला है। चुनावी माहौल में कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है। विधायक कुणाल चौधरी ने आरोप लगाया कि फसल बीमा कंपनियां गलत तरीके से राशि का वितरण कर रही हैं। उन्होंने फसल बीमा योजना की राशि का ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग की। मध्य प्रदेश में आज जो बीमा डला है, सरकार उस पर स्पष्ट करे कि किस प्रकार से किस किस जगह पे कितना डला है। क्योंकि खुद मेरे जिले में जहां शाजापुर में पहले लिस्ट 410 करोड़ की आई थी, आज फिर डाला गया है वहां से 276 करोड़ रुपए। और क्या कारण है कि कई लोगों के कम बीमे आ रहे हैं, कई स्थितियां गंभीर है। ये शिकायत आई है कि जो कम मिल रहे हैं उसकी मैं जांच के आदेश दे दिए हैं, और अगर बीमा कंपनी को कहा कि सुधारो नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनको ब्लैक लिस्टेड कर देंगे। हमेशा के लिए कभी बीमा कंपनी जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको नहीं आने देंगे। और मैं एक एक जिले की एक एक पटवारी हल्के की जाँच करा रहा हूँ। हालांकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कल ही उज्जैन में प्रदेश के करीब 22 लाख किसानों के खाते में 4,688 करोड़ की राशि ट्रांसफर की। सरकार की मंशा साफ है, तो सिस्टम में कहां है खामी? इन कठिन परिस्थितियों में भी हमने अलग अलग योजनाओं के तहत कितने पैसे उपार्जन सहित मैं बता रहा हूँ किसानों के और जनता के खाते में डाले हैं। तो इस कठिन काल में भी 60,000 करोड़ रुपया हमने किसान और गरीबों के खाते में पहुंचाने का चमत्कार किया है। उपचुनाव के माहौल में फसल बीमा की राशि के नाम पर 200 रुपए किसानों के खाते में आना चुनावी मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस ने इसके लिए माहौल बनाना शुरू कर दिया है। यूं भी 28 सीटों पर किसान ही हैं डिसाइडिंग वोटर। भिंड में अनिल शर्मा, बैतूल में ऋषु नायडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। शाजापुर के मक्सी में आज फसल बीमा राशि की सूची में नाम न होने से नाराज किसानों ने आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया। चक्का जाम के चलते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सड़क पर किसानों के प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही तहसीलदार और पुलिस बल मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाइश देकर जाम खुलवाया। वहीं कलेक्ट्रेट कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। नाराज किसानों का कहना था कि साल 2019 की खरीफ की बीमा सूची में जिले के करीब 116 हलकों के गांव का नाम शामिल नहीं है, जिससे उनको योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। प्रदर्शनकारी किसानों के हंगामे के दौरान मौके पर मौजूद पुलिस वालों से हल्की झड़प भी हुई। बाद में कलेक्टर और एसडीएम के इस आश्वासन पर कि जल्द ही छूटे हुए हलकों को शामिल किया जाएगा, लोगों ने प्रदर्शन खत्म किया। प्रदेश के कृषि मंत्री जहां झारदा दौरे पर थे, वहीं जिले के अतरसमा गांव में कर्ज से परेशान किसान ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का आरोप है कि किसान लक्ष्मण पर 4 लाख रुपए का कर्ज था। उसने कर्ज को मूंग की फसल बोई के लिए लिया था, लेकिन बारिश के चलते फसल खराब हो गई और वो कर्ज में डूब गया। पानी आया था मूंग के लिए, मूंग लगाया था उसने, जो बारिश की वजह से मूंग नहीं काट पाया। फिर मूंग जैसे जैसे साफ खेत करके सोयाबीन लगाई थी, तो सोयाबीन भी उसकी नष्ट हो गई बारिश की वजह से। कल पासबुक लेके, बीमा की तारीख थी 18, तो पासबुक लेके बैंक पहुंचा तो उसमें लिस्ट में नाम नहीं आया। इनके ऊपर लगभग भैया कितना कर्ज था? उसके ऊपर करीबन 4 लाख का कर्जा है। उसकी विस्तृत जांच की जा रही है और उसका गरीबी रेखा का कार्ड भी था उसके पास में, और जो भी उसका कारण है वो बताया, जांच की जा रही है। अभी फसल बीमा वाली कोई बात नहीं है उसमें, ऐसा कोई ऐसा। और मनोज हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मनोज, कल सरकार ने कहा था कि भाई हमने फसल बीमा की रकम दी है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि सरकार की थी। हालांकि कांग्रेस ने तंज भी कसा था कि जो बीजेपी है वो कलाकारी कर रही है, लेकिन जो रकम पहुंची है 217 रुपए किसी के पास पहुंची ही नहीं, किसी का उसमें नाम ही शामिल नहीं। जी बिल्कुल श्रद्धा, ये प्रदेश के किसानों के साथ मजाक है, क्योंकि किसानों का साफ तौर से आरोप है कि 1,000 रुपये प्रीमियम की राशि ली गई और जो बच्चों की जो चॉकलेट आती है वो 1 रुपये से ज़्यादा की आती है और उनको जो राशि मिली बीमे की वो 1 रुपये मिली। यहाँ तक के
कई किसानों ने ये भी किया है कि ये भी बात कही है, ये आरोप भी लगाए हैं कि 60,000 रुपये की उनकी फसल का नुकसान हुआ और उनके खाते में 200 रुपये आए। तो कई तरीके के अब आरोप जो है किसानों के द्वारा अलग अलग ज़िलों से सामने आ रहे हैं। यही कारण है कि किसानों के साथ जो मजाक बीमा कंपनियों के द्वारा किया है उसको लेकर सरकार एक्शन में आई है और जांच की बात की जा रही है। साथ में ये साफ तौर से किया जा रहा है कि यदि ठीक नहीं किए गई इस लिस्ट को तो जो संबंधित बीमा कंपनी है उनको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके का बयान कृषि मंत्री के द्वारा आया है। लेकिन कांग्रेस अब इसे मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस ने उसे लगातार बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रही है कि किस तरीके से बीमा राशि माफ जो है सरकार के द्वारा की जा रही है, और क्योंकि सरकार की तरफ से इसे चमत्कार कहा जा रहा था कि करोड़ों की राशि किसानों के खाते में डाल दी गई। उपचुनाव नजदीक है और ऐसे में विपक्ष मुद्दे ढूंढेगा ही, और एक बैठे बिठाया एक बड़ा मुद्दा किसानों का मुद्दा जो सबसे ज्यादा अहम माना जाता है आज की राजनीति में और खासकर मध्य प्रदेश की राजनीति में, वो एक बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। अब देखना है कि कैसे अब किसानों को उनका मुआवजा मिलता है, कैसे उनके हक में बात होती है। शुक्रिया आपका मनोज तमाम जानकारी देने के लिए, और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अशोकनगर में कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह चौहान गुस्से में इतने लाल पीले हो गए कि अफसर को औकात में रहने की धमकी दे दी। गुस्सा और धमकी की वजह थी वन अधिकार उत्सव कार्यक्रम के पोस्टर में इनकी फोटो नहीं थी। इसे लेकर गुस्सा इतना ज्यादा कि जनपद सीईओ को कह दिया कि प्रदेश सरकार सैलरी देती है, बीजेपी नहीं। कर्मचारी हो, अपनी हैसियत में रहो। बता दें कि चंदेरी से गोपाल सिंह चौहान कांग्रेस के विधायक हैं। तो एक तरफ एक कांग्रेस के नेता स्याही पोतते हैं। पार्टी तनख्वाह नहीं देती आपको, कर्मचारी हो आपको अपनी हैसियत और औकात में रहना पड़ेगा। काय का विधायक, काय का आज सांसद जी का फोटो वो उसमें नाम नहीं आया था, कितना उसमें प्रोटोकॉल में उनके बाप को लगाना पड़ेगा सांसद जी का नाम। भाई उधर संजीव सिसोदिया दिया ना उनका वो अपने सांसद है माननी है तो उनका नाम तो लिखना पड़ेगा। तो तुम्हारे हिसाब से सरकार चलेगी। और कांग्रेस के बदजुबान विधायक जो मंत्री विधायक हमें छोड़कर गए थे उनको जूते पड़ रहे हैं। ये कांग्रेस विधायक वीर सिंह भूरिया के बिगड़े बोल हैं। सीएम शिवराज के लिए भी अपशब्द कहे और पंच सरपंच की बैठक में मंच से दिया विवादित बयान। पीसीसी चीफ कमलनाथ की अजीबोगरीब तारीफ की, फिर भी कमलनाथ कर रहे हैं लंबी लंबी रैली। पार्टी पर मंत्री थे वो बीके, उनको जूते पड़ रहे। हमारी पार्टी के सारे नेता आज कमलनाथ 80-85 साल का डोकरा है और वो इधर उधर जा रहा, पर तुम्हारे जैसे वो जनता 14 किलोमीटर किसको कहे, मांडली से मेघनगर तक 14 किलोमीटर की रैली। भारतीय जनता पार्टी के लोग जितने भी दौड़ रहे इधर उधर दलाली करने के लिए, ये जबरन कांग्रेस काम करते हुए जनमत माने जनता ने आदेश दिया कि कमलनाथ जी तुम सरकार चलाओ और जितने विधायक जीत करके गए तो विधानसभा चलाओ और जितने मंत्री आप लोग रात और मंत्री इमरती देवी के कलेक्टर्स को दिए बयान पर चुनाव आयोग ने जवाब मांगा है। चुनाव आयोग ने सामान्य प्रशासन विभाग और कलेक्टर से इस मामले में जवाब तलब किया। आपको बता दें कि मंत्री इमरती देवी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें इमरती देवी ने कहा था कि सरकार और सत्ता के कहने पर कलेक्टर चुनाव जिता देते हैं। इस बयान को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत की और कार्रवाई की मांग की और अब उसी कार्रवाई की मांग पर शोकॉज नोटिस भी जारी किया है। कलेक्टर्स से जवाब भी मांगा है। सामान्य प्रशासन विभाग और कलेक्टर से इस मामले में जवाब तलब किया है। एमपी में कोरोना का कहर, 1 लाख के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। 24 घंटे में 2607 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 42 मरीजों की जान चली गई है। अब तक 89,158 नए मरीज 158 मरीज अब 89,158 मरीज रिकवर हो गए हैं। आंकड़ा 1 लाख के पार, 42 मरीजों की जान गई है। रोजाना ये आंकड़ा बढ़ रहा है और आपको बता दें कि 1 लाख के पार अब प्रदेश में आंकड़ा हो चुका है। 24 घंटे में 2607 नए मरीज मिले हैं। और एमपी में स्वास्थ्य सेवाओं पर
फिर सवाल खड़े होने लगे हैं। शिवपुरी में कोरोना से मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जिला अस्पताल के डॉक्टर्स पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। तो वहीं नरसिंहपुर में एक कोरोना मरीज की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए 16 लोगों को प्रशासन ने जांच के लिए जिला अस्पताल भेजा। अस्पताल द्वारा इन सबको कोरोना के लक्षण नहीं होने की बात कहकर जांच से इनकार कर दिया जाता है। जबलपुर और इंदौर में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जबलपुर में एक पत्नी की गुहार के मामले पर जांच होगी और प्रशासन ने एडीएम की अगुवाई में जांच कमेटी का गठन किया। वहीं दूसरी तरफ इंदौर में शव के पोस्टमार्टम में देरी के मामले में स्वास्थ्य विभाग एक्शन में है। मामले की जांच के बाद एमवाई अस्पताल के अधीक्षक को शो कॉज नोटिस जारी किया गया। साथ ही लापरवाही बरतने वाले 4 वार्ड बॉय को सस्पेंड कर दिया गया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।